अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने एएफएनएस में अप्लाई किया, अब आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के हवाले से डेली बेस पे एक वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, जिसमें आपसे मैं पिछले जो इंटरव्यू किए गए हैं पिछले साल, उनमें से कुछ जो अहम क्वेश्चन होते हैं वो आपसे शेयर करता हूं। ये नोटबुक आप देख रहे हैं, इस पे मैंने जो है वो पिछले जितने भी हमारी ऑडियंस थी इस चैनल की, उनकी तमाम स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, उन तमाम स्टूडेंट्स का जो इंटरव्यू में उनसे जो सवाल पूछे गए हैं, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो मैंने अलहदा इस नोटबुक पे 3-4 पेजेस में जो है वो जस्ट बायोलॉजी के जो पेपर, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो 3-4 पेजेस पे लिखे हुए हैं। बाकी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलहदा लिखे हुए हैं। हर चीज के जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट से पूछे गए थे वो मैंने इस नोटबुक में जो है वो पिछले साल ही नोट डाउन किया था। उन्हीं में से कुछ अहम सवाल डेली बेस पे आपसे शेयर करता हूं। आज की इस वीडियो में भी स्टूडेंट्स आपसे इसी नोटबुक से कुछ अहम सवाल शेयर करूंगा जो क्लास एएफएनएस के स्टूडेंट्स से पूछे गए थे। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, और जो पहले वीडियोस मैंने शेयर किए हैं डेली बेस पे एक वीडियो शेयर करता हूं, पिछली वीडियोस भी देख लें ताकि आपकी खासतौर पर बायोलॉजी के क्वेश्चन की तैयारी अच्छी हो जाए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। तो आप जो है पिछली वीडियोस भी देखें जो मैंने आपसे शेयर की हुई है। डेली बेस पे एक वीडियो शेयर करता हूं, और जो अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनको भी आपने कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कॉमन क्वेश्चन की बात करें, तो कॉमन क्वेश्चन आपके वही है कि आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन करवाएं, आपका जो है वो तारफ क्या है, आपने इंट्रोडक्शन करवाएं, आपने 2 मिनट में अपना जो है वो तारफ करवाना होता है। ये सवाल आपसे हर बार पूछा जाता है। सबसे अहम सवाल यही है कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। उसके बाद सेकंड सवाल आपके फादर का ऑक्यूपेशन का पूछा जाते हैं, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, आपके फादर क्या करते हैं। सेकंड सवाल ये पूछा जाता है। तीसरा सवाल आपसे आपके सिबलिंग्स के हवाले से पूछा जाता है कि आपके भाई बहन जो है वो क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं। ये सवाल आपसे सिबलिंग्स के हवाले से किया जाता है। जिस लैंग्वेज में वो सवाल करेंगे उसी लैंग्वेज में आपने जवाब देना है। तैयारी आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। चौथे नंबर पे आपसे वो आपके हॉबी के बारे में पूछते हैं। हॉबी का सोर्स आपने उनको करेक्ट बताना है। अगर आपने कोई गलत जो आपने पहले परफॉर्म फिल करते हुए लिखा था वही आपने बताना है, अदरवाइज उनके पास डाटा होगा। अगर आप अपनी तरफ से दोबारा बताएंगे कुछ और तो फिर उनको पता चल जाएगा कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। क्वेश्चन जो बाकी आपके कॉमन क्वेश्चन है यही है जो ज्यादातर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन बायोलॉजी के हवाले से कुछ अहम क्वेश्चन है जो कि सोच मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, जो कि ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाए। सो सबसे पहला वो जो सवाल करते हैं वो ये पूछते हैं कि नर्वस सिस्टम का रोल बताएं बॉडी में। तो सिस्टम वाला इजी टॉपिक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिस्टेमेटिक नर्वस सिस्टम। इस टॉपिक को आपने लाजमी तो गो थ्रू करके जाना है, इधर से आपका सवाल पूछा जाता है। सेकंड सवाल वो जो पूछते हैं वो रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है वो पूछते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है, व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन का आपको पता होगा कि व्हाइट ब्लड सेल जो है वो आपकी बॉडी में क्या परफॉर्म जो है वो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है। उसके बाद थोड़ा ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। ब्लड की कंपोजिशन के हवाले से भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक्स में से भी वो आपसे सवाल पूछते हैं। तो ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से आपने टॉपिक देख के जाना है, इधर से आपका सवाल आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मजीद बताऊं तो वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपके जो नेफ्रॉन और किडनी है इनकी जो स्ट्रक्चर है और इनका जो फंक्शन है वो बताएं। ये सवाल भी आपसे कॉमनली पूछा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो आपका उसके हवाले से भी प्रोसेस पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस तरह जो है सारा प्रोसेस हो रहा होता है वो भी आपने इनको बताना है। उसके बाद स्टूडेंट्स एलोवलाई की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, सैक लाइक जो है स्ट्रक्चर होती है एलोवलाई की, ये भी आपने स्टूडेंट्स उनको बताना है। इसके बाद आपको मजीद बताऊं तो स्टूडेंट्स आपके एलोवलाई के बाद स्टूडेंट्स आपकी थिकनेस ऑफ कैपिलरीज कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो प्रोटीन किस फूड में ज्यादा पाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या फंक्शन है, डीएनए किसका एब्रीविएशन है, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी आपको पता होना चाहिए। डीएनए आरएनए के डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। डीएनए की किस चीज का एब्रीविएशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो ये भी स्टूडेंट्स आपको एक सेल ऑर्गेनेली है आपकी फर्स्ट ईयर के जो है वो चौथा चैप्टर है सेल बायोलॉजी वाला, जिसमें आपसे ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला आपने जो है वो टॉपिक पढ़ा होगा, तो ये उसका राइट ऑप्शन है। तो सेल जो पावर हाउस ऑफ सेल वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद आपसे जो पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम्स हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, ये भी सवाल आपने तैयार करके जाना है। इसके बाद फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स कुछ अहम क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इन तमाम क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इन तमाम टॉपिक्स को आपने बायोलॉजी की फर्स्ट और सेकंड ईयर की जहां जहां से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया इनको आपने तैयार करके जाना है। ये कॉमनली क्वेश्चन पिछले साल डिफरेंट सेंटर्स में पूछे गए थे। इसी तरह से डेली बेसिस पे मैं आपसे जो क्वेश्चन है वो शेयर कर दिया करूंगा। आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितने भी मजीद क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। तो ये कुछ अहम क्वेश्चन से बाकी मजीद
मजीद जो आपके सवालात हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।